बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हुमैरा असगर केस में कुछ बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसने अब केस का रुख जो है वो मोड़ दिया है। हुमैरा असगर की एक बड़ी करीबी जानने वाली है, उनसे मेरी बात हुई। करीबी जानने वाली से मतलब ये है कि उनका एक टाइम में उनके साथ बड़ा राब्ता रहा है इस फील्ड में रहते हुए। उन्होंने कहा कि मेरा नाम ना लेना, उसकी वजह ये है कि केस जो है वो काफ़ी उसकी एक हाइप बनी हुई है और जो लोग बात कर रहे हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, जिसमें कि उनके स्टाइलिस्ट भी शामिल है। लेकिन उसने ये बताया कि एक टाइम पर जब हुमैरा जो है एक स्ट्रगलिंग फेज़ में थी, तब हुमैरा जो है वो काफ़ी हँसमुख भी थी, मतलब अपने दाएँ-बाएँ लोगों से अच्छी बातचीत भी करती थी। लेकिन एक वक़्त में जब ये कराची में, ये उस वक़्त का वक़्त है, ग़ालिबन कह लीजिए 2022 की बात है, कि हुमैरा थोड़ी परेशान भी थी। हुमैरा ने अपनी दोस्त से कुछ बातें भी की थी, जिसके बारे में मैं आपको कुछ उसमें से बातें आपको बता देती हूँ। साथ ही साथ हुमैरा असगर केस में उसके व्हाट्सएप से कुछ चैट्स जो हैं वो सामने आई हैं, कुछ तस्वीर सामने आई हैं, कुछ धमकियाँ सामने आई हैं और उसके अलावा हुमैरा के कमरे से एक ऐसा सबूत मिला है जिसने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि हुमैरा का कत्ल किया गया है। तभी अदालत ने बाकायदा तौर पर अहकामात दिए हैं कि इस पर कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। वकील अब्दुल अहद, उन्होंने ये दरखास्त दी थी, जिसकी बिना पर अदालत ने तमाम सबूतों को सामने रखते हुए, जिनमें के स्टाइलिस्ट का बयान भी है, व्हाट्सएप डीपी का सारा मामला आपके सामने हम रख चुके हैं, इसको रिपीट नहीं करेंगे, कि हुमैरा की डेथ तो अक्टूबर में हो चुकी थी। तमाम रिपोर्ट्स जो है पोस्टमार्टम की बता रही हैं, लेकिन फरवरी में भी उसका व्हाट्सएप ना सिर्फ ये कि ऑन था, बल्कि उसका व्हाट्सएप की जो डीपी है वो भी चेंज होती है और उसके बाद बिल्कुल ही ऑफलाइन हो जाता है। कोई उस वक्त ऑनलाइन था, इतने अरसे तक मोबाइल का ऑन रहना और बहुत सी बातें, जिस बिना पर अदालत ने यह हुक्म दिया कि इस पर कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी तक पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया है। अब जो चीजें हैं उसमें इसके भाई को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। इन तमाम बातों की वजह क्या है, ये सब बताने से पहले मैं हुमैरा की दोस्त की कुछ बातों की तरफ आ जाऊंगी। उसने बताया था कि 2022 में हुमैरा कुछ परेशान रहती थी और हुमैरा ने एक दो बार किसी से पूछा भी था कि कोई बेहतर जगह हो, किराया मुनासिब हो, तो मैं शिफ्ट करना चाहती हूँ। अब वो शिफ्ट करना चाहती है, आज से पहले किसी ने ये बात जो है इसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन यकीनन हुमैरा जो है अपने लैंड ओनर से या जो फ्लैट ओनर थे उनसे तंग थी। अब इसका सबूत ये है जनाब कि हुमैरा का व्हाट्सएप जो है डाटा वो सामने आया है। व्हाट्सएप डाटा में कुछ धमकियां हैं, कुछ ऐसा उसे कहा गया है कि जिसकी बिना पर वो परेशान यकीनन हुई होगी। अब वो सब क्या है वो ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। 2018 में इसने ये रेंट पर लिया था, आपको हमने बताया था। उसके बाद इसका रेंट जो कि वो 40,000 रुपया दे रही थी, उसके बावजूद किराए मालिक मकान चाहते थे कि वो खाली कर दे, जबकि ये टाइम पर किराया दे रही थी। ये बात जो है वो एडमिटेड है। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि शायद इसका रवैया अपने जो फ्लैट के दीगर लोग थे उनके साथ शायद अच्छा नहीं था। कुछ और मामला जो भी थे, फ्लैट वो इसे खाली कराना चाहते थे। उसके बाद इसने फ्लैट पर स्टे भी लिया और उसके बाद ये पेमेंट करती रही, यहाँ तक कि इसने 2024 में जाकर पेमेंट करनी बंद कर दी। लेकिन उससे पहले ये पेमेंट कर रही थी। अदालत से जब नोटिस आए तो उसके बाद उसने क्या करती थी कि उनको पेमेंट करती थी और फौरन ही अपना मोबाइल जो है वो ऑफ कर देती थी, उनको ब्लॉक कर देती थी। वो कहते हैं कि पेमेंट हमें हो रही थी, लेकिन उसके बाद 2024 से उनको पेमेंट होनी बंद हो गई थी। लेकिन 2021 में कुछ चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, उसमें बाकायदा तौर पे कुछ व्हाट्सएप चैट है जो कि सामने आई है। उस व्हाट्सएप चैट से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बार-बार ओनर की तरफ से इसको कहा जा रहा था कि आप फ्लैट को खाली कर दीजिए। 2021 से इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, इनको कहा गया कि आपको आप ये मकान जो है इसको फ्लैट जो है इसको खाली कर दीजिए और ना करने की सूरत में हम कानूनी नोटिस जो है कानूनी तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार करेंगे। 4 जून 2021 की एक तस्वीर है, साथ में एक लेटर है, अदालत का लेटर है, उसके बाद नीचे लिखा गया, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, आपको ये लीगली नोटिस दिया जा रहा है और आपको फ्लैट खाली करने के लिए कहा जा रहा है। फिर उसके बाद एक और नोटिस जो है उनको दिया जाता है, उसमें भी इसी तरह की कमोबेश ज़ुबान होती है। उसके बाद एक और नोटिस होता है जिसमें कि दरवाज़े पर चस्पा किया गया नोटिस जो है उसकी तस्वीर भी लगाई जाती है कि देखिए जी, ये लगा दिया गया है। उसके बाद दोबारा से एक उन्हें नोटिस जो है वो दिया जाता है और कहा जाता है कि एफआईआर का वो नोटिस होता है और कहा जाता है कि आपको ये मकान अब खाली करना होगा और अगर आपने इस तारीख तक ये फ्लैट जो है खाली ना किया तो फिर आपके खिलाफ बाकायदा तौर पे एफआईआर जो है वो लॉन्च की जाएगी और अगर आप घर में दाखिल हुई तो
आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाएगी। जी, इन केस ऑफ एंट्री इन अपार्टमेंट द ओनर विल लॉन्च एफआईआर। और फिर बीच में जो कुछ चैट्स हैं वो इस तरह की हैं कि ओनर जो है, यानी कि इस फ्लैट की मालकिन जो है वो एक खातून थी, सफिया बेगम, जो कि मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था। लोग कह रहे थे नहीं जी साहब है साहब है, मैंने कहा नहीं, वो उनके भाई थे और वो भाई जो है वो उनकी चीज़ों को टेक केयर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो ओनर है वो खुद आकर यहाँ पर रहना चाहती है, हमें रेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, हम रेंट की वजह से आपको नहीं निकाल रहे। और आमतौर पे रेंट की वजह से अगर कहा जाए ना कि निकाल रहे हैं तो अदालत से स्टे लेकर जो किराएदार है वो काफ़ी लंबा चीज़ों को लटका लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ओनर खुद रहना चाहती हैं, आपको ये फ्लैट खाली करना होगा। अगर आप इस तारीख के बाद इस फ्लैट में एंटर हुई तो आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाएगी। आप घर वापस ना आना इस नोटिस की इस तारीख के बाद। यानी कि ये एक तरह के कुछ ऐसे डरावे धमकावे उनको दिए जा रहे थे 2021 में। तभी इनकी दोस्त बता रही है 2022 में ये गालिबन इस फ्लैट को वेकेट भी करना चाह रही थी और किसी ऐसी जगह जाना चाह रही थी जो बेहतर भी हो, मुनासिब भी हो और कम कीमत में भी हो। अब जरा आ जाते हैं उन सबूतों की तरफ जो इनके घर से मिला है। और घर से मिलने वाले वो सबूत जो है उन्होंने एक बार फिर से इस शक-ओ-शुबे को मुस्तहकम कर दिया है कि हुमैरा असगर का कत्ल हुआ। अब ज़रा सुनिएगा। हुमैरा का कत्ल जब होता है ये, या मौत जो भी हुई, ये अक्टूबर की बात है और लाश जाके मिल रही है, आप देखिए कब। लाश मिलने और कत्ल होने के दरमियान 8-9 महीने का फ़र्क है। 8-9 महीने में बहुत से सबूत जो है वो ख़त्म हो गए। बहुत कुछ जो मिल सकता था वो नहीं मिला। डॉक्टर्स का ये कहना है कि इतने अरसे के बाद हमें कुछ भी बॉडी से हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ऐसे में हुमैरा की जिस जगह डेथ हुई थी, जिस मुकाम पर, उस कारपेट से, उनकी बॉडी के नीचे वाले जो कारपेट है, उधर से खून के नमूने मिले हैं। जी हाँ, खुरच कर मिले हैं लेकिन मिले हैं। अब ये नमूने जो है वो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि हुमैरा असगर का कत्ल हुआ है, उन्हें मारा गया है, कोई तशद्दुद किया गया है जिसके नतीजे में वहाँ पर खून जो है वो मिला है। अब ये चीज़ जो है ये अगेन उन तमाम बातों के साथ जो कि बाकायदा तौर पे यहाँ रिपोर्ट की गई है, मैं उनको रिपीट कर देती हूँ कि एक तो उनका मोबाइल जो है वो ऑन रहा, कैसे रहा? इतनी देर तक तो बैटरी भी नहीं ऑन होती। आपकी फ़रवरी में जाके मोबाइल ऑन है और उनका स्टाइलिस्ट बता रहा है, मैंने खुद देखा, उसने उसकी तस्वीर भी खींची है, उसका स्क्रीनशॉट लिया है, वो उसने शेयर भी किया है जो जितने भी इनके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ। और उसके बाद 5 माह तक फ़ोन का ऑन रहना या फिर किसी का उनका मोबाइल इस्तेमाल करना, क्योंकि आपको मालूम है कि इनके अपार्टमेंट से जो चीज़ें मिली थी उसमें एक लैपटॉप था, उसमें एक आईपैड था, उसमें 2 फ़ोन थे नोकिया और एक सैमसंग था। एक आईफ़ोन जो है वो कहा जा रहा था वो कहीं गायब था। क्या वो गायब करने वाला शख्स ही असल कातिल था? आगे चलते हैं तो एक और चीज़ जिसने शकूक और शुबहात जो है वो पैदा किए वो ये था कि इसकी व्हाट्सएप डीपी जो है उस पर उसकी एकदम से डीपी का चेंज हो जाना और उसके बाद उसका ऑफ़लाइन हो जाना। ये चीज़ें जो हैं ये एक तरह से शकूक व शुबहात जो है वो खड़े कर रही हैं। और उसके बाद फिर अब ये खून का मिलना और उसके बाद ये तमाम जो थ्रेट्स हैं, एक तरह से तो हम कहेंगे जो नोटिसेस के फ़ॉर्म में थे। इनके भाई को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है इस वक़्त, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि चीज़ें जो हैं जो लोग हुमैरा की ज़िंदगी के लिए खतरा हो सकते थे, उन सबको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, जिसमें कि वो शख्स भी है जिसके ज़िम्मे उस अपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी थी और जो इनको नोटिसेस भेज रहा था। वो मालकिन भी हो सकती हैं और साथ ही साथ ये भाई भी हैं। ये तमाम के तमाम लोग। और अब ये कहा जा रहा है कि हमारे भाई हैं बाबा सलीम जो बहुत अच्छी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बाकायदा कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि इसको, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आने वाली हैं, कुछ आने वाले दिनों में जिसके बाद आपको समझ आएगी कि ये वाक़तन कत्ल था। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी बस थोड़ा समझना बाकी है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।